उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर बार मशीन के आगे बाधा आ रही है। रेस्क्यू का आज 15वां दिन है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर लाया गया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव और NHIDCL के MD महमूद अहमद ने बताया कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 19.2 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है और आगे का कार्य भी पूरी तेजी और सावधानी से किया जा रहा है। महमूद अहमद ने कहा, अब हम उस चरण में आ गए हैं कि हमने शनिवार से 2 से 3 और विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने SJVNL से कहा है कि वो वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करे। ये ड्रिलिंग 1 मीटर से लेकर 1.2 डायामीटर के लिए होनी है। हमने उन जगहों की पहचान की है जहां ड्रिलिंग बेहतर हो सकती है। लगभग मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। हमने एक जगह की पहचान की है जहां कुल 86 मीटर की ड्रिलिंग होनी है। उन्होंने बताया कि 15 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि हम इसे अगले 2 दिनों में कर लेंगे। हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूंगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूं, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए हमारा। महमूद अहमद ने आगे बताया कि हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से यानी 28 नवंबर से इसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये एक लंबी प्रक्रिया है। हमारे पास 15 दिनों का लक्ष्य है। हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाना चाहते हैं। डिजाइन बना लिया गया है और मंजूरी दे दी गई है। हम इन विभिन्न पक्षों पर काम कर रहे हैं। बड़कोट की ओर से ड्रिलिंग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बेडिंग या कंक्रीट बेडिंग का काम शुरू हो गया है और हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो RVNL कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। फिर से मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर नीरज मुझे याद दिलाने से पहले ही कि अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाए अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है। वो उसका भी हमने डिजाइन वगैरह तय कर लिया है। उसमें जो फ्रेम्स लगेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर के, हमने उसके डिजाइन और ड्राइंग्स ओके कर लिया है। और ये जो भी फ्रेम लगेगा इसमें, उसकी फैब्रिकेशन करने का भी हमने आदेश दे दिया है। उसके भी लगभग कुछ शुरुआत हो गई है। जब सही मौका हमें लगेगा कि अब इसका काम, मतलब फेस ऑफ द मक पे हमें काम शुरुआत करना होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। तो इन सब वेरियस ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। और THDC का आप लोगों को पहले से पता है कि वो बरकोट साइड से ही वो हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट हो चुके हैं, 10 मीटर से ज्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहां भी दिक्कतें आ रही हैं, वहां भी काफी अड़चने हैं। वो वहां का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं। सवेरे भी हमने रिव्यू किया था, वो तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब हम
ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियस। ड्रिल करने वाली अमेरिकी ऑगर मशीन के टूटने के कारण सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के ऑपरेशन में आई बाधा के बाद अब 4 योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि फंसे मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने की पहली योजना में ऑगर मशीन के फंसे हिस्से को काटकर निकाला जाएगा, जिसके बाद मजदूर छोटे उपकरणों के जरिए हाथों से खुदाई कर मलबा निकालेंगे। दूसरी योजना में सुरंग के ऊपरी क्षेत्र में 82 मीटर की लंबवत खुदाई की जाएगी और इसके लिए मशीन का प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है और मशीन के एक हिस्से को वहां पहुंचा भी दिया गया है। तीसरी योजना के तहत सुरंग के बड़कोट छोर की ओर से खुदाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और करीब 500 मीटर का हिस्सा है और इस अभियान में भी 12 से 13 दिन लगने का अनुमान है। चौथी योजना में सुरंग के दोनों किनारों पर समानांतर ड्रिलिंग की जाएगी और इसका सर्वेक्षण हो चुका है और कभी भी इस योजना पर काम शुरू किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।